दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में आदित्य नाम का स्टूडेंट पढ़ता था। वो मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता एक छोटी नौकरी करते थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स ब्रांडेड कपड़े पहनकर आते थे, लेकिन आदित्य के पास इतने पैसे नहीं थे। वो हमेशा सिंपल और सस्ती टी शर्ट्स पहनता था। लेकिन उसकी एक खास बात थी, उसे ड्राइंग और डिजाइनिंग का बहुत शौक था। वो अपनी प्लेन टी शर्ट्स पर खुद छोटे छोटे कोट्स और डिजाइन बनाता था। एक दिन वो अपनी बनाई हुई टी शर्ट पहनकर कॉलेज गया। उसकी टी शर्ट पर लिखा था, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल। क्लास में जाते ही उसके दोस्तों ने पूछा, भाई ये टी शर्ट कहां से खरीदी? आदित्य मुस्कुराया और बोला, खरीदी नहीं, खुद बनाई है। दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भाई हमारे लिए भी बना दे। उस दिन पहली बार आदित्य के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मेरे दोस्त इसे पसंद कर रहे हैं तो शायद बाकी लोग भी खरीदेंगे। लेकिन प्रॉब्लम एक थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी सेविंग्स गिनी, कुल 4,000 रुपए थे। उसी पैसे से उसने लोकल मार्केट जाकर 20 प्लेन टी शर्ट्स खरीदी। रात रात भर जाकर डिजाइन्स बनाए, कभी मोटिवेशनल कोट्स, कभी फनी लाइंस, कभी ट्रेंडी ग्राफिक्स। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, अर्बन फायर। अब चैलेंज था बेचने का। उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, फोटोज अपलोड की, लेकिन 3 दिन तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। वो थोड़ा निराश हुआ। उसे लगा शायद आइडिया बेकार है, लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी। कॉलेज फेस्ट आने वाला था। उसने परमिशन लेकर एक छोटा स्टॉल लगाया। शुरुआत में लोग सिर्फ देखकर जा रहे थे, कोई खरीद नहीं रहा था। तभी एक स्टूडेंट आया और बोला, भाई ये कोट वाली टी शर्ट कितने की है? आदित्य ने डरते हुए कहा, 399। स्टूडेंट ने तुरंत खरीद ली। पहली सेल सिर्फ 399 रुपए की थी, लेकिन आदित्य के लिए वो करोड़ों जैसी फीलिंग थी। उस रात वो खुशी से सो नहीं पाया। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी खरीदने लगे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी 20 टी शर्ट्स बिक गईं। उसने 4,000 रुपए से लगभग 8,000 रुपए कमा लिए। अब उसे कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने प्रॉफिट से फिर नई टी शर्ट्स प्रिंट करवाई। इस बार डिजाइन्स और बेहतर थे, लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। कभी प्रिंटिंग खराब हो जाती, कभी रॉन्ग साइज डिलीवर हो जाता, कभी कस्टमर्स रिटर्न मांग लेते। कई बार उसे लॉस भी हुआ। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, भाई पढ़ाई पर ध्यान दे, ये बिजनेस सबकी बस की बात नहीं। उस रात आदित्य बहुत सोच में पड़ गया। उसे डर लग रहा था, क्या सच में वो टाइम वेस्ट कर रहा था? लेकिन तभी उसने अपने कमरे की दीवार। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अगले दिन उसने फैसला किया, अब वो पीछे नहीं हटेगा। उसने यूट्यूब से मार्केटिंग सीखी, कैनवा से प्रोफेशनल डिजाइन्स बनाना सीखा, इंस्टाग्राम एड्स चलाना सीखा। धीरे धीरे उसके रील्स वायरल होने लगे। एक रील पर 5 लाख व्यूज आए। ऑर्डर्स अचानक बढ़ने लगे। अब अकेले काम करना मुश्किल था। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ जोड़ लिया। एक पैकिंग संभालता था, दूसरा सोशल मीडिया, और आदित्य डिजाइनिंग करता था। उनका छोटा कमरा मिनी ऑफिस बन चुका था। दिन में कॉलेज, रात में बिजनेस। कई बार वे सिर्फ 3 घंटे सोते थे, लेकिन मेहनत रंग ला रही थी। 6 महीने बाद उनके पास पूरे इंडिया से ऑर्डर्स आने लगे। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, हर जगह लोग अर्बन फायर पहन रहे थे। एक दिन आदित्य के पिता ने पूछा, बेटा सच सच बता, ये सब कैसे हो रहा है? आदित्य ने फोन में ऑर्डर्स दिखाई। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे लगा था ये सिर्फ हॉबी है, लेकिन तूने इसे सपना बना दिया। कुछ साल बाद जिस लड़के के पास ब्रांडेड कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, आज उसका खुद का क्लोथिंग ब्रांड था। उसकी कंपनी लाखों रुपए का बिजनेस कर रही थी। वो कई स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और जॉब्स भी देने लगा। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैंने परफेक्ट शुरुआत का इंतजार नहीं किया। मैंने छोटी शुरुआत की और लगातार सीखता गया।